हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। बच्चों, इस चैनल पे जैसे कि अभी तक हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस त्रिभुज से रिलेटेड कुछ थ्योरम हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताए हैं, ठीक है बच्चों। आज उन्हीं लेक्चर से संबंधित आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है बच्चों। और एक नए तरीके से सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए बी को क्रमानुसार बढ़ाकर बहिष्कोण ए सी डी बी ए ई और सी बी एफ बनाए गए। सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी डी प्लस कोण बी ए ई प्लस कोण सी बी एफ इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार बता दूं बच्चों कि पिछले लेक्चर्स के वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंतः को, कोई त्रिभुज ए बी सी हो, ठीक है, कोई त्रिभुज ए बी सी हो तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री पड़ा था, ठीक है। उसके साथ हमने ये पढ़ा था यदि कोई त्रिभुज ए बी सी हो तो इस ए बी सी में यदि किसी भुजा को बढ़ा, जैसे त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। यदि इस किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा यानी किसी भुजा को बढ़ाकर आगे की ओर बढ़ाकर किसी बिंदु तक लाया जाए तो उस बढ़ाई हुई किरण और त्रिभुज की दूसरी भुजा से एक कोण बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बहिष्कोण या बाह्य कोण बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इसके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यह जो बहिष्कोण होता है वह अंत अभिमुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहने का बच्चे तात्पर्य यह है कि यह ए सी डी कोण ए सी डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी। ये हम लोग ने पिछले लेक्चर्स के वीडियो में ये दोनों प्रूफ भी किए थे, ठीक है ना, कि कैसे ये ऐसे होता है, ठीक है। और उसके साथ ही हम लोगों ने इससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कशन किया था, ठीक है बच्चों। अब आज इस जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, तो एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ए बी सी को बना दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया सी, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि पहले ए बी सी में क्रमानुसार बढ़ाना है, यानी बी सी भुजा को बढ़ाया गया है। देखिए ये आपका बी सी भुजा है, इस बी सी भुजा को आगे की ओर बढ़ा दीजिए, बी सी को आगे तक बढ़ाएंगे, बिंदु डी तक जा रहा है, मान लीजिए बिंदु डी तक इसको बढ़ाएगा। तो जैसे ही बिंदु डी तक बढ़ाया जाएगा तो यह इस त्रिभुज की भुजा ए सी से एक कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, एक कोण बनाएगा जिसे हम बहिष्कोण क्या बोलेंगे, बहिष्कोण ए सी डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बहिष्कोण ए सी डी बोलेंगे, ठीक है। और पुनः अब क्या कर रहे हैं, इस सी ए को भुजा सी, तो सी और ए ये है, तो इस सी ए को आगे की ओर बढ़ाया गया, इस सी ए को क्या किया गया, आगे की ओर बढ़ाया गया, ठीक है बच्चों। और आगे बढ़ाकर ई तक लाए और ये जो है त्रिभुज की भुजा ए बी से कोण बी ए ई बना रहा है। क्या बना रहा है, बी ए ई बना रहा है। तो यह भी क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। पुनः हम क्या किए कि ए बी, तीसरी भुजा क्या है, ए बी है। अब ए बी को जब आगे की ओर हमने बढ़ाया, ठीक है बच्चों, आगे की ओर हमने इसको बढ़ाया तो एक आगे की ओर बढ़ाकर बिंदु एफ तक लाया। कहाँ तक, बिंदु एफ तक हमने जब इसको लाया तो यह भुजा बीसी से एक कोण बनाया और यह कोण क्या बनाया, कोण सी बी एफ। क्या बना, सी बी एफ,
ठीक है, कोण सी बी एफ बना, जो क्या है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। अब यही तीनों कोणों का जो योग है यह 360 डिग्री होता है, ये हमको क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि अंदर जो अंतः कोण है उसको नाम कर देते हैं, नामकरण करते हैं 1 2 और 3 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 1 2 और 3 कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि पढ़े थे कि बहिष्कोण परमेश, क्या पढ़े थे बच्चों, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय से क्या होता है, त्रिभुज, देखिए इस त्रिभुज एबीसी में कोण एसीडी जो है, कोण एसीडी जो है वह क्या है, बहिष्कोण है। और यह बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद से पुनः जब सी ए को आगे की ओर बढ़ाया गया तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, बी ए ई प्राप्त हो रहा है, कोण बहिष्कोण बी ए ई प्राप्त हो रहा है। तो ये बहिष्कोण बी ए ई जो होगा वह अब अपने अभिमुख अंतः अभिमुख कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अंतः अभिमुख कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो अंतः इससे बाय कोण क्या, अंतः अभिमुख कोण क्या है, कोण 2 और कोण 3 हो गए। यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 3 कर दिया। ठीक है बच्चों, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब पुनः तीसरी भुजा ए बी को आगे की ओर बढ़ाया गया, ए बी को आगे की ओर बढ़ाया गया और एफ तक लाया गया। तो यह बीसी भुजा से कोण सी बी एफ बना रहा है, जो इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। और यह बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोण 1 और 3 के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो कोण सी बी एफ जो होगा, सी बी एफ वह कोण 1 प्लस कोण 3 के योग के क्या होगा, बराबर होगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करते हैं बच्चों कि समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ लेते, क्या कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो बच्चों, कोण ए सी डी प्लस कोण बी ए ई प्लस कोण सी बी एफ इक्वल टू क्या होगा, कोण 1 2 टाइम्स है तो इसको 2 कोण 1 लिख सकते हैं, प्लस इसी प्रकार 2 बार कोण 2 है तो 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे तीनों में 2 2 2 कॉमन हो रहा है, यानी लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है बच्चों, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 1 2 और 3 इन तीनों का जो योग होगा वह 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार इसलिए यहाँ पे यदि इसको हम कोण ए सी डी प्लस कोण बी ए ई प्लस कोण सी बी एफ को समीकरण 4 मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी प्लस कोण बी
BAE प्लस कोण CBF इक्वल टू 2 गुणे 180 डिग्री। ठीक है, इसके जगह पे हमने 180 डिग्री रख दिया, तो यहां पे हमें बच्चों क्या प्राप्त हो गया, देखिए कोण ACD प्लस कोण BAE प्लस कोण CBF इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया हो। नहीं समझ में आया हो एक बार और वीडियो को देखिए। जय हिंद।